हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। एडुटेरिया से बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, उसमें से हम लोग 1 से 8 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज जो है प्रैक्टिस सेट 9 होगा। प्रैक्टिस सेट जो है 9 होगा। 1 से 8 तक हम लोग देख चुके हैं। आप में से जो भी 1 से 8 तक नहीं देखे हैं, उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का हिस्ट्री से शुरू है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहता है। ये इसका राइट आंसर होगा धोलावीरा। राइट आंसर डी हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा की बात करें तो यह गुजरात राज्य के कच्छ जिला में स्थित है और यहाँ के निवासी जो है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा है। इसका जो नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी राइट है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ये भी राइट है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ये भी राइट है। इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। हम लोग बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग 2 वीडियो में उसको कवर किए हैं। अब आप में से जो भी नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे जितना भी अभी तक में क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो किसके अध्यक्षता में पूछा है, तो यह मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में किया गया है। और किस शासन काल में पूछ देता, तो ये अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में किया गया। कब किया गया, तो 255 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सिकंदर के संबंध में, सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ये राइट है। दूसरा है, इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ये भी राइट है। तीसरा है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुआ था, ये भी राइट है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? यह मोहम्मद बिन कासिम था। राइट आंसर, पहली बार पूछ रहा है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, जो कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे। इन्होंने कठिन संघर्ष के बाद जो है सिंध के शासक दाहिरे को पराजित करने में सफल हुए और सिंध और मुल्तान को जीत लिया था। इसकी चर्चा जो है प्रसिद्ध ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से पूछ रहा है कौन नहीं था। अब्बास खां सरवानी जो है या नहीं था दिल्ली सल्तनत के टाइम में। दिल्ली सल्तनत के टाइम में जो अब्बास खां की पहले बात कर लें हम लोग, तो यह शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है। अब्बास खां सरवानी शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है। और इस पुस्तक का जो नाम है तारीख ए शेरशाही, जो कि अब्बास खां सरवानी द्वारा जो लिखा गया है, उस पुस्तक का नाम है तारीख ए शेरशाही। और जो ऑप्शन में दिया हुआ है अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन वर्नी, ये सभी दिल्ली सल्तनत के टाइम का इतिहासकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना जो किया था, यह बदायूनी ने किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा बदायूनी। और बात करें विसेंट स्मिथ के अनुसार, दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, यह किया था शेरशाह सूरी ने। राइट आंसर सी हो जाएगा शेरशाह सूरी। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह किला जो है नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनपनाह नगर का आंतरिक किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? यह टीपू सुल्तान मदद मांगी थी। राइट आंसर भी हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे टीपू सुल्तान। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था, जहां जेकोबिन क्लब की स्थापना की। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? किस वर्ष प्रारंभ हुआ पूछ रहा है। 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था।
किसने किया था? तो गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को, ऑप्शन में टाइम डेट देता है, इसमें नहीं दिया हुआ है। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने से 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा भी दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? किस तिथि से हुआ? यह 7 अगस्त 1905 से हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय को घोषणा कर दी। तो क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। कूट में आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। 4 3 2 1 ऐसे करके होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर हम देखें गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 को। उसके बाद अगर भगत सिंह को फांसी कब मिला दिया गया, तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया। 23 मार्च, इसका डेट भी याद रखना पड़ेगा। 23 मार्च 1931 को दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन देखें तो ये 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ। कब? 26 से 31 मार्च 1931। इसमें जितना भी घटना दिया गया सब 1931 में हुआ, बट सबका डेट याद रखना होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखें तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसमें टोटल 15 महिला सदस्य थी। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। इसमें 15 महिला सदस्य थी, लेकिन एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। 15 में एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? यह अनुच्छेद 23 में ऐसा चर्चा किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार से संबंधित 12 से 35 में अनुच्छेद में दिया गया है, लेकिन उनमें से अनुच्छेद 23 में जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। डी में जो दिया हुआ है यह गलत है। कैसे गलत है? तो इसमें दिया है राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। और बाकी जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये सही है। इसमें गलत ही पूछा गया था। राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और उल्लंघन पर जो है संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को महाभियोग जब राष्ट्रपति पर लगाया जाता है तो 14 दिन पहले लिखित सूचना दिया जाता है, और जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? इसमें न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। भारतीय संसद में जो है मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? इसमें हम लोग बिहार और पश्चिम बंगाल में देखें तो उसमें समान दिखता है, 16 और 16। बिहार में कितना है? 16 और पश्चिम बंगाल। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में भी 16 है और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। अगर हम लोग तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में 18 है राज्यसभा की सीट, और कर्नाटक में जो है 12 है। कर्नाटक में 12 है। और ओडिशा में देखें तो ओडिशा में 10 है, और गुजरात में जो है 11 है। छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में 5 और हिमाचल प्रदेश में 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष
का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। इसमें बलराम जाखर का सर्वाधिक रहा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। बलराम जाखर जो है वह 22 जनवरी 1980 से 16 दिसंबर 1989 तक अध्यक्ष के रूप में पीठासीन रहे। उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? नगर परिषद जो है यह नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। इसमें पूछा है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में भी देखे थे। यह महान्यायवादी होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 में है, जिसको कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो कहते हैं। यह जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कौन? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह करता है राष्ट्रपति, राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो वर्तमान में 2 होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? यह किया गया है कौन सा संविधान संशोधन में? 41वां संविधान संशोधन, राइट आंसर सी हो जाएगा, 41वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह तबला से है। आई होप ये सबको पता होगा, तबला वादक थे। अगर बात करें उस्ताद जाकिर हुसैन की, तो ये तबला वादक थे। और पंडित रविशंकर के, तो वो सितार, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। सितार जो है पंडित रविशंकर का। और सरोद का बात करें तो ये था अमजद अली खां। और बांसुरी की बात करें तो ये हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? यह नई दिल्ली में हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको कि हम लोग ISA भी बोलते हैं, सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक संगठन है, जिसका शुभारंभ जो है भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया। इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है? यह स्थित है कोच्चि में, राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व का जो है प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि केरल में स्थित है। कोच्चि कहाँ है? केरल में स्थित है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको कि UNEP बोलते हैं, ने भी स्वीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए पूछा है। यह गंगा डेल्टा में नहीं पाया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी की भूपर्वती में पाए जाने वाली उष्ण जल से प्राप्त होने वाली यह ऊर्जा, जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भारत में जो भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र है हिमालय, खंभात बेसिन, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक है, यह सीवेज है, राइट आंसर ए हो जाएगा, सीवेज। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके, जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जैसे सीवेज, कागज, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक स्मॉग जो है, ये राइट आंसर ए हो जाएगा। ये वायु प्रदूषक है जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। मतलब प्राथमिक प्रदूषक, ये इसमें द्वितीय प्रदूषक पूछा है। प्राथमिक प्रदूषक का डिफिनेशन होता है, ये वे
ये वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, जैसे होता है CO2 SO2, ये सब जो है प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। और द्वितीय प्रदूषक की बात करें तो वे ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों से क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है। द्वितीय प्रदूषक में आता है स्मॉग, ओजोन जिसको O3 बोलते हैं, फॉग, एसिड रेन, ये सारी चीज़ें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन पर स्थित है? पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन पर स्थित है। यह सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? भारत में बाघ परियोजना 1973 से शुरू किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाघ अभ्यारण्यों में जंगली बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया। यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेनयी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह नागालैंड में मनाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है, यह स्थित है नई दिल्ली में। राइट आंसर बी हो जाएगा। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान जो है नई दिल्ली में है, और राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 22 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? यह वंशिका परमार है। राइट आंसर बी हो जाएगा, वंशिका परमार। और फेमिना मिस इंडिया अवार्ड से सीनी शेट्टी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको CEO है बोलते हैं, CEO बने हैं, यह बने हैं नील मोहन। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया है? यह विशाखापट्टनम में किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यह पुर्तगाल में किया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। यह सम्मेलन जो है SDG 14 जल के नीचे जीवन से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यह हरियाणा को प्राप्त हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा। पब्लिक अफेयर्स सेंटर जो है बेंगलुरु द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में प्रथम स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। इस सूची में बिहार का स्थान को देखें तो यह 15वां है, बिहार का 15वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर जो है सावज है। राइट आंसर ए हो जाएगा, सावज। इस खेल का शुभंकर सावज जो है, ये सावज नाम है एशियाई शेर था, और इस खेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। इसमें जो राइट आंसर होगा डी होगा, हिमाचल प्रदेश लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये गलत है। और असम का गुलाब चंद कटारिया, ये सही है। झारखंड का CP राधाकृष्णन सही है। मेघालय का फागू चौहान सही है। और हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल होगा, ना कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य होगा। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है यह सिक्किम का है, ना कि हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? यह स्माइल योजना की शुरुआत की है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ के लेखक कौन है? इसका लेखक जो है शशि थरूर है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक शशि थरूर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता सेनानियों जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अंबेडकर से संबंधित तथ्यों को समाहित किया गया है अंबेडकर अ लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? यह अनिल चौहान बने हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा।
यह जो है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान को चुना गया है। भारत के पहले सीडीएस जो है जनरल विपिन रावत थे, जिनका कि 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वेव इंडिया प्रथम उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? यह किया गया है LVM-3M2। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? जल जीवन मिशन के लिए जो है 79,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दलहन उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि वैश्विक उत्पाद का लगभग 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी के लिए जो है ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। इस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था 26 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाला आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है मिजोरम में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? रेड क्रॉस दिवस जो है 2022 में मनाया गया। यह रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसका थीम देखें तो इसका थीम है बी ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक RBI करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? यह क्या है? मालदीव के साथ। राइट आंसर सी हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? यह राफेल नडाल है। राइट आंसर ए हो जाएगा, राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल विश्व के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है और राफेल नडाल जो है 22 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? यह गरबा को शामिल किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इस नृत्य का संबंध जो है गरबा का गुजरात राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? यह किया गया अमित शाह द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री है और यह जुलाई 2022 में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इस मूर्ति को जो है स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है? इसका जो 11वां सदस्य बना है यह तोमर लिस्ते बना है। आसियान होगा। हाल ही में आसियान का जो है 11वां सदस्य तोमर लिस्ते। राइट आंसर ए हो जाएगा। आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। तिमोर लिस्ते जो इसका 11वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है? यह 2041 तक किया। राइट आंसर सी हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की का अध्यक्ष हाल ही में शुभ्रकांत पांडा बना है। राइट आंसर भी हो जाएगा, शुभ्रकांत पांडा। फिक्की की स्थापना जो है 1927 में किया गया था। फिक्की का फुल फॉर्म देखें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। राइट आंसर सी हो जाएगा, 17 अक्टूबर। इसका जो विषय किया था, थीम किया था इस बार तो डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में इलावेन भट्ट का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध जो था सामाजिक कार्यकर्ता से। राइट आंसर डी हो जाएगा। इनका जो है 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें 1977 में इलेवन भट्ट को 1977 में रमन मैग्सेस अवार्ड और 1986 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? यह आइसलैंड को जाना जाता है अग्निद्वीप के नाम से। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और यह द्वीप जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, आइसलैंड। इसका जो क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10,03,000 वर्ग किलोमीटर, 30,000 वर्ग किलोमीटर। सॉरी, इसका 1,03,000 वर्ग किलोमीटर होगा, 1,03,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार जलप्रपात जो है यह राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यह जो है टोंस नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 100 मीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? यह लाल मिट्टी में होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। लाल मिट्टी में जो है आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी जो है अम्लीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? यह 1960 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। इस समझौता के अनुसार भारत सिंधु, झेलम तथा चिनाब के संपूर्ण जल का 20% ही उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है नागपुर में। राइट आंसर बी हो जाएगा, नागपुर। चावल अनुसंधान केंद्र एवं दलहन अनुसंधान केंद्र देखें तो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? बिहार में कटिहार जो है यह मक्का उत्पादन में अग्रणी है। 2021 के अनुसार देखें तो मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य कटिहार है और चावल उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? पहली बार जो है यह 1998 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोंकण रेलवे ट्रैक की लंबाई देखें तो कुल लंबाई 741 किलोमीटर है। यह रोहा से मडगांव तक जाती है। इस पर पहली बार रेलवे का परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ था। इससे लाभान्वित राज्य जो है महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? यह हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर डी हो जाएगा। यह परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, हम लोग और जैसे चर्चा करें शारदा परियोजना तो यह उत्तर प्रदेश में है और गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। तिलैया परियोजना झारखंड में है और कुंडा परियोजना तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है पूछा है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी में जो दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, यह गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई जो वेबर होता है, ना कि टेस्ला, वेबर होता है। और बाकी जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? एक पेंडुलम का झूलना जो है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर एक पटाखे का विस्फोट देखें बी नंबर, तो यह जो है रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में होता है और टॉर्च को ऑन करना जो है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की अस्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? यह करती है बल। राइट आंसर ए हो जाएगा, बल। बल जो है यानी वह भौतिक इकाई जो एक वस्तु की अस्थिर या समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, बल कहलाता है और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69,
निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है पूछा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति यह न्यूटन के या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। अब पिंडों के बीच जो है कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी से बंधे हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही समुद्र में ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु है। पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक व आयतन सबसे कम होता है। नेक्स्ट 71, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम होता है गामा किरणें का सबसे कम होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? यह धनात्मक होना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। यह दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा में। राइट आंसर ए हो जाएगा, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को जूल में देखें तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है पूछा है। टेलीफोन ग्राहम बेल आविष्कार और आविष्कारक दिया है। डायनेमो का माइकल फेराडे और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। इसमें डी हो जाएगा, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? इसमें 11.11% होता है हाइड्रोजन की। नेक्स्ट राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 11.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है। इसमें जो दिया हुआ है अधातु में धनायन बनाती है, ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अधातु में जो है धनायन नहीं बनाती है, क्योंकि अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है तथा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? यह हिदेकी युकावा ने किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, हिदेकी युकावा। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की किया था और जेसी बोस ने कैस्कोग्राफ की और एसएन बोस ने बोसॉन कण की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरेटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्हें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? राइट आंसर डी हो जाएगा। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को क्या कहा जाता है? इसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? यह जो धात्विक गुण में कमी होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? यह बना होता है पादप कोशिका और कोशिका भित्ति काइटिन और सेल्यूलोज से। राइट आंसर डी हो जाएगा, काइटिन और सेल्यूलोज, यानी कि ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? यह जो है फ्रक्टोज होता है। ये आई होप कि सबको पता होगा। फलों में मीठेपन के लिए फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज जिसे कि फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, जो फलों में मीठेपन के लिए उत्तरदायी होता है। और सुक्रोज जो है गन्ने में, माल्टोज अनाज चावल आदि में पाया जाता है। लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक अनुवांशिक विकार है? थैलेसेमिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा, थैलेसीमिया।
थैलेसीमिया जो है एक आनुवंशिक विकार है जो बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? यह शुरू किया गया कैरोलस लिनियस द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, इसीलिए इन्हें जो है वर्णिकी टेक्सोनॉमी का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? यह होता है इकाइनोडर्मेटा। राइट आंसर सी हो जाएगा, इकाइडर्मोनेटा। इकाइडर्नोडर्मेटा जो है संघ के जंतु मुक्तजीवी समुद्री जंतु होते हैं। इसकी त्वचा पर कटिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? यह है पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत है पूछा है। इसका जो बी है, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर में उपस्थित रक्त में श्वेत कणिकाओं द्वारा शरीर को रोगों से बचाने में मदद की जाती है। रक्त जो है ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले आता है, जिसे फेफड़ों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? यह अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? यह केंचुआ में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यानी आरबीआई द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। यह होता है बाजार में अधिक तरलता। बैंक दर क्या होता है? तो बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से बाजार में जो है तरलता बढ़ जाती है, क्योंकि बैंकों को सस्ते दर पर उधार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? यह जो है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध है। राइट आंसर ए हो जाएगा। फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? गिल्ट एज बाजार क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा सुरक्षित बाजार। राइट आंसर ए हो जाएगा, सुरक्षित बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? यह ऋण प्रदान करता है वाणिज्यिक बैंकों को। हम लोग ऊपर में भी देखे हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फ्रेंड्स 96 से लेकर के 100 तक टोटल 4 मैथ का क्वेश्चन रहता है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।